हम परमेश्वर के पवित्र दिनों जो जूम में हम सीख रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं पाप का विषय। आज एक सवाल है, क्या अभी भी हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम परमेश्वर का वचन शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि मानवता का सबसे बड़ा शत्रु पाप है। मनुष्य जाति का भी और परमेश्वर का भी सबसे बड़ा शत्रु पाप है। पाप परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचा सकता, परंतु परमेश्वर का न्याय पाप पर आएगा। उस संदर्भ में परमेश्वर का न्याय अधर्म पर आता है, पाप पर आता है। परंतु मानव जाति के लिए पाप बहुत भयानक है। पाप एक लाइलाज बीमारी है। मानवता का सबसे बड़ा शत्रु पाप है, और पाप ही है जिसने इंसान को परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर किया। और हमने इस चीज को समझना है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया। जिनको पाप का एहसास ही नहीं है, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। तो इस करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जब सीख रहे हैं, पाप का जो विषय सीख रहे हैं, पाप ने क्या किया? पाप ने निष्कलंक इंसान को, जो एक दिन परमेश्वर के साथ चलता था, उस समय दुख नहीं था, दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी, कोई मौत नहीं थी, जमीन भी ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, सृष्टि में भी कोई क्या नहीं था, कोई मतलब एक सुंदर सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया। लेकिन पाप आया और सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह खत्म नहीं हुआ। तो हम परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को भी देखते हैं, और परमेश्वर के न्याय को भी देखते हैं। पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय। हमने पिछली बार देखा कि पाप एक ऐसी चीज है, पाप का पिता शैतान है, और पाप मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ता है। और 3 किस्तों में ये मौत आती है। पाप की मजदूरी जो मौत है, 3 किस्तों में आई। सबसे पहले आत्मिक तौर पर इंसान मर गया, परमेश्वर से संबंध टूट गया। और दूसरी किस्त आई, शरीर की मौत आई, शरीर में मौत का सामना करना पड़ा इंसान को। और उसके बाद आखिरी जो किस्त है, वो अनंत काल की मौत है। तो इस करके हम पाप इंसान बहुत हल्के में लेता है। पाप को आज बहुत सारे पाप भी नहीं समझते हैं, एक गलती समझते हैं या एक कमजोरी समझते हैं इंसान की। परंतु पाप एक भयानक महारोग है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। पाप इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। पाप इंसान को हमेशा के लिए मारता है, और पाप इंसान के प्राण को बिगाड़ता है। और पाप परमेश्वर का शत्रु बनाता है, और पाप कामों के द्वारा प्रकट होता है। इंसान के अंदर से वो काम क्या होते हैं? वो कामों के द्वारा पाप प्रकट होता है, उसके कामों के द्वारा। हम उन बातों को पिछले दिनों भी देख रहे थे। और पाप माफ नहीं किया जा सकता, और पाप छिपाया नहीं जा सकता। आदम ने पाप कर कर उसको छिपाया, परंतु एक दूसरे से छिपा सकते हैं। अपने आप से भी इंसान छिपा सकता है, अपने नंगे तन को ढांप सकता है अपने प्रयास कर कर, परंतु परमेश्वर से इंसान छिप नहीं सकता, अपने पाप को छिपा नहीं सकता। वो बात को देख रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कैन ने भी पाप कर कर, अपने भाई का कत्ल कर कर, उसके भाई का लहू बहाकर
और परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान नहीं रहा, छिपा रहा है, लेकिन परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। परमेश्वर से कोई भी व्यक्ति छिप नहीं सकता, अपने पाप को भी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से छिपा नहीं सकता है। और फिर उसके बाद हमने देखा आकान के जीवन से, पिछली बार हम देख रहे थे, आकान ने पाप को छिपा लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? मौका दिया, क्योंकि परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। निश्चय है कि पाप की मजदूरी मौत है, निश्चय है कि पाप ने इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया, लेकिन तो भी परमेश्वर पाप से तो नफरत करता है, पाप से तो घृणा करता है, लेकिन पापी से परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने पापी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरने से बच जाए, वो नाश होने से बच जाए। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा बरकरार है। क्यों बरकरार है? दंड की आज्ञा का कारण क्या है? क्योंकि वचन में लिखा, ज्योति जगत में आई परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो आज जितने भी हम आपस में जुड़े हुए हैं, आज आपने और मैंने समझना है, आज हम एक दूसरे से पाप कर कर, गलती कर कर छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से पाप को छिपा नहीं सकते हैं। और परमेश्वर मौका दे रहा है। एक वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 4 वचन से पढ़ते हैं। पाप कोई कमजोरी नहीं है, गलती नहीं है, और पाप को परमेश्वर कभी माफ नहीं कर सकता, और पाप कभी छिपाया नहीं जा सकता। आज बहुत सारी दुनिया सोचती है, अरे किसने देखा स्वर्ग नरक, किसने देखा? मतलब आज इंसान के पास अपने पाप को अनदेखा करने के लिए 70 प्रकार के क्या हैं, मतलब उसके पास जवाब है। परंतु परमेश्वर के सामने हर एक इंसान दोषी है, पापी है, गुनहगार है, परमेश्वर का शत्रु है, और उसको बचाए जाने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर इंसान को मौका दे रहा है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जब 2 अध्याय का हम 4 वचन से पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 3 वचन से, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अगर अभी भी अपने पापों में हम जी रहे हैं, तो अभी भी हम अंधकार को प्रिय जान रहे हैं, अभी भी हम ज्योति से बैर रख रहे हैं, अभी भी हमारा मन कठोर है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे हम पिछली बार देखा था, हमने आकान को परमेश्वर ने इतने मौके दिए। पहले चिट्ठी उसके 12 गोत्रों में उसके गोत्र के नाम पर निकली, फिर फिर जब उसके गोत्र के नाम पर निकली, गोत्र में बहुत सारे कुल होते हैं, फिर उसके कुल के नाम पर निकली, फिर उसके घराने के नाम पर निकली। यानी कि परमेश्वर उसके न्याय उसके निकट निकट आता जा रहा है, लेकिन तो भी वो अपने पाप को मान नहीं रहा, पाप को छिपा कर बैठा हुआ। लेकिन उसका अंत हम देखते हैं कितना भयानक हुआ। आग से उसका सब कुछ जला दिया गया और उसको
पत्थरों के ढेर के नीचे क्या कर दिया, दबा दिया। एक चेतावनी कर कर, एक एक मतलब एक निशान कर कर क्या कर दिया, उधर ढेर लगा दिया, ताकि आगे से, मतलब पाप परमेश्वर की नजरों में कितना घृणित है, पाप से परमेश्वर कितनी नफरत करता है, पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय पक्का आएगा। अगर इंसान अपने पाप को मानेगा नहीं और उसको छोड़ेगा नहीं, मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर का न्याय का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इधर परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम है जो इंसान को मन फिराने का मौका देता है। यहूदा को 3.5 साल प्रभु ने साथ में रखा, मौका दिया, लेकिन उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। अकान ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, कैन ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, आदम ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। परमेश्वर ढूंढ कर आया, आवाज लगाई, हे आदम तू कहां है? लेकिन इंसान अपने अधर्म को छिपा रहा है, अपने पाप को ढांप रहा है। आज भी ऐसा ही है, हम सब मानव जाति उसी आदम की संतान है और स्वभाव ही से हम क्या हैं, पापी हैं। वचन कहता है सबने क्या किया है, पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और दुख की बात यह है कि पापी होने का एहसास भी नहीं है। पापी होने का एहसास भी नहीं है। संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन आज तक भी बहुतों को अपने पापी होने का एहसास तक नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन पाप को प्रकट कर कर दे रहा है। ये आईना है। वचन में याकूब में लिखा है, ये एक दर्पण की तरह है, ये एक ज्योति के तरह है। ये हमारे असली तस्वीर हमें दिखा रहा है कि हम पापी हैं, पाप में पैदा हुए आदम की संतान है। लेकिन लिखा है जैसे हम स्वाभाविक चेहरा अपने दर्पण में देखते हैं और देखकर हमें पता लग गया कि हम गुनहगार हैं, हमारे चेहरे में जैसे दर्पण में शीशे में देखते हैं, हम अपने दागों को देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उससे दूर हटे तो भूल ही गए हम कैसे थे। हमने उसको साफ करना था, हमने पानी लेना था, हमने साबुन लेना था और हमने धोकर उसे साफ करना था और फिर से दर्पण के सामने आकर चेक करना था। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। अभी भी मैंने मन नहीं फिराया, अभी भी मैंने उद्धार नहीं पाया, अभी भी मैं जंगली जैतून में हूं, अभी भी मैं सच्ची दाखलता की डाली नहीं बना, अभी भी मैं मसीह में नहीं हूं, अभी भी मैं आदम में सटा हुआ हूं, अभी भी मेरे ऊपर परमेश्वर के न्याय की तलवार क्या हो रही है, लटक रही है और परमेश्वर मुझे अवसर दे रहा है। उद्धार के विषय में लिखा है आज तेरे उद्धार का दिन। उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को बस अपने आपे में आना है, होश में आना है उसमें। जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया तो एक दिन भी उस दशा में नहीं रहा। जब मूसा सयाना हुआ, अपने आपे में आया, उसकी आंखें खुली, उसको होश आया। जब तक होश नहीं था पाप में जीवन व्यतीत है। जब तक होश नहीं है एक व्यक्ति पाप में सुख लेता है, पाप में मजे लेता है, संसार में लिप्त है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलेगी, जब उसको वो न्याय की लटकती हुई तलवार नजर आएगी, जब उसको परमेश्वर का न्याय पाप के ऊपर कितना भयानक है, जब ये वचन उसको चेहरा दिखाएगा, जब पवित्र आत्मा उसको कायल करेगा, जब परमेश्वर की आत्मा का काम उसके जीवन में होगा, तब वो पाप में जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। और वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में रोते रोते क्या करेगा? स्वीकार करेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इधर वचन में लिखा है जो हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है
क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता, आपको मालूम है पाप की एक और खूबी है, पाप मन को कठोर करता है। पाप इंसान को सुन्न कर देता है, सुन्न कर देता है। आपको मालूम है कोढ़ी व्यक्ति होता है, कोढ़, अगर किसी को कोढ़ लग जाता है, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है कि उसको चाहे कितनी सुई भी लगाएंगे, सुई लगाने से भी दर्द नहीं होता, उसको एहसास नहीं होता। और कहीं अगर सुई लगाएंगे तो उसमें दर्द होता है, मालूम चल जाता है। लेकिन कोढ़ अगर है तो उसको दर्द नहीं होता, एहसास नहीं होता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर पाप राज्य करता है, उसको पापी होने का एहसास नहीं है, उद्धार की जरूरत उसे मालूम नहीं होगी। परंतु पवित्र आत्मा जब होश में ला रहा है, परमेश्वर का वचन जब आंखें खोल रहा है, उसका विवेक जब उसे दोषी ठहराना शुरू करता है, तब उसको मालूम होता है कि मैं एक पापी हूं और मुझे बचाए जाने की जरूरत है। और वो रोते रोते फिर क्या करता है, प्रभु के पास आता है। और इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तू अपनी कठोरता और अपने हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। या तो एक इंसान परमेश्वर के लिए आशीष बटोर रहा है, अपने लिए प्रतिफल बटोर रहा है, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहा है, प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है, अपनी दौड़ को पूरा कर रहा है, एक एक दिन शुद्ध होता जा रहा है। जैसे यीशु शुद्ध है, जैसे परमेश्वर शुद्ध है, वो भी अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करता जा रहा है। वो भी एक एक दिन क्या कर रहा है, अपनी दौड़ को पूरा कर रहा है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। और या फिर एक व्यक्ति पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको होश नहीं है। जिन्होंने अभी तक भी मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, उनको अभी तक भी एहसास नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आपके ऊपर न्याय की तलवार लटक रही है। आज अगर यीशु आ गया, आज अगर प्राण निकल गया, उसके बाद दोबारा जन्म नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो इधर परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है परमेश्वर का न्याय, सच्चा न्याय प्रकट होगा और हर एक की किताबें खुल जाएंगी। और उस दिन इंसान को छाती पीट कर क्या करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा कि मैं पापी गुनहगार हूं, लेकिन उस समय उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का मौका है। आज अगर हम अपने पापों को मान लें, मन फिरा लें, पश्चाताप कर कर यीशु को अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया है, अभी उद्धार के दिन है, अभी मन फिराने के दिन है, हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके अंदर भी फिर से पाप आने का पूरा क्या है, चांस है। इसलिए वचन में लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। तो इस करके हम सब जिन्होंने भी उद्धार पाया, वो भी पाप इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। पाप मोह से भर देता है, पाप इंसान को नशे में कर देता है, इसको होश ही नहीं रहती है। तो इस करके पाप से हमेशा घृणा करनी है। पाप को हर समय परमेश्वर की नजर से देखना, जैसे परमेश्वर पाप को देखता है। पाप को परमेश्वर सह नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी अगर पाप को परमेश्वर की नजर से देखेंगे और पाप से अगर नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, तभी हम परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे, तभी हम ज्योति को प्रेम कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम थोड़ा सा भी पाप को, जैसे कैन को परमेश्वर ने चेतावनी दिया, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर है, परंतु तू उस पर क्या कर सकता है, उस पर प्रभुता कर सकता है। हमें भी प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया, क्रूस के द्वारा हमने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, पाप के गुलाम नहीं है। लेकिन पाप कहीं दूर भी नहीं है, हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है, हमें फिर से पाप के लिए दरवाजा खोल सकता है। पाप अपने कामों से प्रकट होगा, पाप के काम तो प्रकट है, वचन में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसी ऐसी बातें। तो पाप की जब हम सूची देखते हैं, लोभ भी मूर्ति पूजा के समान पाप है। हम ये ना सोचें भाई पाप करना मतलब किसी का कत्ल कर देना पाप है।
हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम पापी हों। वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का वरदान ही है, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की धीरज रूपी धन है जो हमें मन फिराव का मौका दे रही है। इसलिए इस दिन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, 6 वचन भी मैं पढ़ता हूं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परंतु जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध पड़ेगा, परमेश्वर का क्रोध और कोप उनके ऊपर पड़ेगा। एक वचन और मैं इसके साथ मिलाकर पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराने का मौका मिल जाए। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। किसी भी क्षण प्रभु आ सकता है, किसी भी क्षण हमारी मौत आ सकती है। हमें गिनकर दिन दिए हैं परमेश्वर ने। एक धनवान व्यक्ति था, वो बहुत सोचकर चल रहा था, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत दिनों तक मैं जिंदा रहूंगा, हे मेरे प्राण सुख से रह, आनंद कर। लेकिन उसी रात आवाज आ रही है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर कहां जाएगा। इस करके उद्धार बहुत जरूरी चीज है। पाप से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है, सबसे पहला करने वाला काम है। बहुत बार हम नौकरी को ज्यादा अहमियत देते हैं, बच्चों को ज्यादा अहमियत देते हैं, और सब कामों को, शरीर की बातों को, दुनियावी बातों को, सांसारिक बातों को अहमियत देते हैं, लेकिन अभी तक भी मन फिराव को अहमियत नहीं दिया, अभी भी उद्धार को अहमियत नहीं दिया। प्रभु शायद इतनी बार दिल का दरवाजा खटखटाकर शायद इतने दिनों से खटखटा रहा है, लेकिन आज अगर ये उद्धार का दरवाजा बंद हो गया तो फिर दोबारा उद्धार पाने के लिए मौका नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि पाप को छिपाया नहीं जा सकता। अगर अभी भी हम में से कोई ऐसा है जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, उद्धार नहीं पाया, इन्हीं दिनों उद्धार पाने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक और मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 1 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 7 वचन से मैं पढ़ता हूं। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, जो सत्य को जिन्होंने अभी तक भी नहीं पहचाना, या जिन्होंने पहचान कर भी क्या नहीं किया, अभी तक अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला नहीं लिया, अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक भी उस सदोम को छोड़ा नहीं है, अभी तक भी जंगली जैतून से वो काटे नहीं गए हैं, अभी तक भी वो मसीह में नहीं आए हैं। अगर आज यीशु आ गया तो आपको मौका नहीं है। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे।
अनंत विनाश का दंड पाए। अकान के बारे में हम पिछली बार सीख रहे थे। कैन ने कैसा भयानक दंड पाया। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर ने अवसर दिए, परमेश्वर ने मौके दिए। आज हमें कितने मौके मिल चुके हैं। बहुतों ने तो अभी बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अभी भी अपनी इच्छा में जी रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। अपनी इच्छा में जीना भी पाप है। अगर हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब आगे को हमें अपने लिए जीने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है। अपने लिए जिएंगे तो फिर मरेंगे, अपने लिए जिएंगे तो फिर पाप करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, सत्य के लिए जिएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए वो दुनिया तैयार की है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु दूसरी तरफ न्याय है, अनंत विनाश है। एक तरफ अनंत विनाश है, एक तरफ अनंत आनंद और स्वर्गीय जीवन। इस समय मैंने और आपने फैसला करना है। अगर अपने आपे में जब तक नहीं आएंगे, जब तक होश नहीं आएगी, जब तक आंखें नहीं खुलेंगे, आप उद्धार को, आप मन फिराव को, आप बपतिस्मे को इग्नोर करते रहोगे। और शैतान भी यही चाहता है। शैतान चाहता है कि हम संसार के सदृश्य बने। शैतान चाहता है कि हम संसार की रीति पर चलें, और शैतान चाहता है कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे और एक दिन संसार के साथ दंड पाए। परंतु प्रभु चाहता है हम न तो संसार की रीति पर चलें, न हम संसार के सदृश्य बने, न हम संसार से प्रेम करें, बल्कि हम सत्य से प्रेम करें, हम प्रभु से प्रेम करें, हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और पाप से घृणा करें। और सदोम में अगर आज हम रह रहे हैं, अगर अभी भी हमारा डेरा सदोम में है, तो आज प्रभु हमें उधर से निकलने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। लूत की पत्नी को याद करो, प्रभु ने कहा है अंत के दिनों में हम आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में आए तो हम ये ना सोचें कि पाप माफ हो जाएगा, या पाप नहीं है, ये तो गलती है, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा। नहीं नहीं, हर एक भी इंसान जन्म से परमेश्वर का शत्रु है, बैरी है, क्रोध की संतान है, और उसे बचाए जाने की जरूरत है। उसे अपने आपे में आने की जरूरत है, उसकी आंखें खुलने की जरूरत है। इसलिए प्रभु अपने दास को कह रहा है कि जा तू उनकी आंखें खोल, उन्हें होश में ला। उन्हें होश नहीं है, वो नशे में पड़े हुए हैं, वो दलदल में पड़े हुए हैं, वो भौतिक चीजों पर मन लगाए हुए हैं, वो इसी संसार को ही अपना आनंद मानकर चल रहे हैं, वो इसी जीवन को अपना सुख आनंद का जीवन मानकर चल रहे हैं। उनका ध्यान भौतिक दुनिया पर है, उनका ध्यान शारीरिक बातों पर है, उनका ध्यान नाशवान चीजों पर है और विनाश की ओर जा रहे हैं। उनकी आंखें खोल ताकि उनको मालूम हो जाए, उनको उद्धार की जरूरत है कर मालूम हो जाए। उड़ाऊ पुत्र के समान जब अपने आप में आएगा तो एक दिन भी लेट नहीं करेगा उद्धार के लिए, और उसको एहसास होगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है और मुझे माफी की जरूरत है, मैं गुनहगार हूं। और वो विश्वास के साथ आ रहा है कि मेरा दयालु पिता मुझे क्षमा करेगा। टूटे दिल से आ रहा है, और स्वर्ग, अब यीशु ने बताया, पिता ने, दयालु पिता ने उसे दौड़कर चूम लिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। हम स्वर्ग को पैसे देकर आनंदित नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन प्रभु को और तरीकों से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, संगति में आना चाहिए, ठीक है, प्रभु के लिए अगर आप अपने प्रेम को प्रकट करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक मन नहीं फिराया, अभी तक अगर आप मसीह में सांटे नहीं गए, अभी तक अगर आपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया, पाप से छुटकारा नहीं पाया, तो परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा हमारे ऊपर।
बल्कि परमेश्वर का न्याय का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक वचन और परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, भजन संहिता 7 अध्याय और उसका 12 वचन। भजन संहिता 7 अध्याय और 12 वचन, 12 और 13 वचन। यदि मनुष्य ना फिरे, यदि मनुष्य ना फिरे, पाप से मन ना फिरा, अपनी मनमर्जी से मन ना फिराए, संसार से मन ना फिराए, अपने कुमार्ग से ना फिरे, क्योंकि जन्म से कुमार्ग पर चल रहा है इंसान, जन्म से पाप के गुलाम बनकर विनाश की ओर जा रहा है। इसको मन फिराने की जरूरत है, इसको होश में आने की जरूरत है, इसको पश्चाताप करने की जरूरत है। इधर वचन में लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार सान चढ़ाएगा, परमेश्वर। और लिखा है, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर साध चुका है, निशाना लगा चुका है, परंतु मौका दे रहा है मन फिराने का, मौका दे रहा है सत्य को जान जाए। इसलिए आज भी प्रभु अभी तक आया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे विषय में धीरज धर रहा है। क्यों? क्योंकि अनंत विनाश है। परमेश्वर प्रेम करता है। यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपना जान दी है, इस करके मन फिराने के लिए प्रभु आज्ञा दे रहे हैं। सब जगह हर मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। पाप बहुत भयानक वस्तु है। पाप एक लाइलाज बीमारी है। पाप एक क्रूर शासक है जो इंसान को गुलाम बनाकर रखता है और इंसान से वही काम कराता है जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर लिखा है 13 वचन में, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। मतलब मृत्यु के हथियार तैयार कर चुका है। एक अनंत काल है। यीशु ने कहा मत्ती 25 अध्याय में, वो पढ़ लेंगे, मत्ती 25 अध्याय 45 वचन। मत्ती 25 अध्याय और 45 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। और आगे 46 वचन, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करें। आप आदम में हैं अभी या मसीह में हैं? आदम में सब मरेंगे, अभी मरे हुए हैं, शरीर की मौत है और अनंत काल की मृत्यु इंतजार कर रही है। परंतु अगर आप मसीह में आ जाते हैं तो आप नई सृष्टि हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, मृत्यु के पार हो चुका है। परंतु अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया मेरे प्यारे भाई बहन, या उद्धार पाकर भी अगर पाप को प्रिय जानेंगे, लिखा है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो फिर उनके लिए नया बनाना अनहोना है, परंतु एक न्याय का बाट जोड़ना बाकी है जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। इस करके परमेश्वर के हम पवित्र वचन से सीख रहे हैं कि पाप को क्या नहीं किया जा सकता, पाप को छिपाया नहीं जा सकता। शायद अभी तक पाप को छिपा कर बैठे होंगे, शायद अभी तक हम क्या सोचकर चल रहे होंगे, पाप को शायद हम हल्के में लगा रहे हो। आपको मालूम है आज इंसान नशे में है, जैसे दारू का नशा होता है
उसको कोई होश नहीं होती, शराबी है। ऐसे ही पाप भी इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है, नशे में मोह से भर देता है, उसके प्राण को बिगाड़ता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है उसको। तो इस करके बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक भी जिन मेरे भाई बहनों ने, ये नए लोगों के लिए है, पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी हम समझ सकते हैं, पाप को परमेश्वर की नजर से देखना पड़ेगा, अन्यथा पाप हमें फिर से खींच सकता है। अगर पाप को प्रेम कर जाएंगे तो दूसरी तरफ हम सत्य से, ज्योति से बैर करने वाले बनेंगे। इस करके इन्हीं दिनों हम एक एक दिन शुद्ध होने के लिए परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु के लहू से हर दिन उपवास का समय किसी दिन ठहराएं और हर दिन प्रभु के चरणों में हम क्या करें, अपने जीवन में इस वचन के अनुसार जान सकते हैं परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम ये ना सोचे हमने उद्धार पा लिया अब हम पूरे पवित्र हो गए हैं ना। हर दिन पाप से मुठभेड़ है, हर दिन पाप हमें खींचता है, पाप मीठा जहर है, पाप मजा देता है, पाप सुख देता है, तभी तो इंसान पाप छोड़ना नहीं चाहता। पाप में लाभ दिखता है, पाप में मोह पूरा होता है, पाप में इच्छाओं की तृप्ति होती है, अभिलाषाओं की तृप्ति होती है, चाहे धन के द्वारा हो, चाहे शरीर की कामनाओं के द्वारा हो, चाहे और किसी बात के द्वारा हो, परंतु उसका अंत विनाश है। इस करके परमेश्वर ने जैसे आकान को अवसर दिया, लेकिन उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। आज परमेश्वर हमें जो अवसर दे रहा है, अगर हम इसको अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, अगर हम हर रोज वचन सुनकर भी क्या नहीं कर रहे, मन फिरा नहीं रहे हैं, अभी भी हम जंगली जैतून में है मेरे प्यारे भाई। जब तक आप उत्तम जलपाई में सांटे नहीं जाते, बपतिस्मा नहीं लेते, मन फिराव नहीं लेते, नया जन्म नहीं पाते, तब तक आपके ऊपर न्याय की तलवार है, परमेश्वर का क्रोध है। परंतु वचन में लिखा है, सबोपदेशक 7-8 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ेंगे, जल्दी से चलेंगे, फिर हम प्रार्थना करते हैं। सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 11 वचन। सबोपदेशक 8 का 11। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मतलब अगर पाप की सजा तुरंत मिल जाए, जैसे हमने कोई गलती किया उसी समय अगर हमें लग जाए, तो फिर हम पाप करने से डरेंगे। परंतु पाप की सजा परमेश्वर तुरंत थोड़ा दे रहा है, मौका दे रहा है, शायद 10 साल दे रहा है, 20 साल मिल गए, लेकिन अगर मन नहीं फिराया, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, तो न्याय कमा रहे, क्रोध कमा रहे, और एक दिन क्रोध परमेश्वर का गिरेगा और वो क्रोध परमेश्वर के नरक की आग है। यीशु मसीह ने पापियों के लिए परमेश्वर का क्रोध सारा सह लिया। पाप कितना भयानक है, आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने पापियों का, सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठाया, परमेश्वर कितना, उस पाप के ऊपर परमेश्वर का कितना भयानक क्रोध आया। यीशु मसीह वेदनाओं से, उसका लहू भी पसीने की तरह बह रहा था वाटिका में, और वो प्रार्थना कर रहा था। चेलों को भी कहा तुम भी प्रार्थना करो। उसका वो वेदनाओं का सामना कर रहा था, परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहा था। वो उस अनुभव कर रहा था कि मुझे अब परमेश्वर से मैं दूर हो रहा है, और अनंत उस दंड को, वो उस हर एक की मनुष्य के पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु का स्वाद चख रहा था। वो इतना दर्द था, वो इतना सहने से बाहर था वो दर्द, वो अनुभव। आपको मालूम है पाप के ऊपर परमेश्वर का भयानक कोप कैसे है। यीशु मसीह ने पाप को जब अपने ऊपर उठा लिया, सारे जगत का पाप यीशु ने अपने ऊपर उठाया। जैसे
उस समय परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं देख रहा था, परंतु उस पाप को देख रहा था। वचन में लिखा है यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बन गया। मतलब जैसे एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ढांप दिया जाए, कंबल या काला कपड़ा ढांप दिया जाए तो बाहर से वो कपड़ा नजर आता है, व्यक्ति नजर नहीं आता। ऐसे ही जब यीशु ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठाया तो परमेश्वर अब उस पाप को देख रहा था, और पाप के ऊपर परमेश्वर का कितना भयानक क्रोध है। हमने देखा अकान को आग में भस्म कर दिया, उसके घर बार धन संपत्ति सब कुछ को। पाप हम देख सकते हैं सदोम अमोरा को क्या किया, स्वर्ग से आग गिरकर क्या किया, उस पूरे नगरों को नाश कर दिया। आज उसका सुरमा है उधर जड़ा हुआ है। आज परमेश्वर ने इतिहास में प्रकट किया है, नूह के समय में परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को जल के द्वारा क्या किया, नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। पाप से नफरत क्यों करता है? क्योंकि पाप ने परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ा है। पाप ने इंसान जो परमेश्वर का मित्र था, इंसान जो परमेश्वर का दोस्त था, इंसान जो परमेश्वर का वारिस था, इंसान जो परमेश्वर के साथ चलता था, इंसान जो निष्कलंक था, जो पाप के बिना था, जो मौत के बिना था, जो गुलामी के बिना था, इस पाप ने इंसान को गुलाम बना दिया, मार दिया, परमेश्वर का शत्रु बना दिया। और आज इसको होश भी नहीं है। आज वही काम कर रहा है जो परमेश्वर के विरोध में है। जब तक ये अपने आप पे में नहीं आएगा, जब तक इसकी आंखें नहीं खुलेगी, तब तक ये उद्धार को चाहेगा नहीं। परंतु आज अगर आंख खुल जाए, आज अगर होश में आ जाए, आज रात ही आप उद्धार पाने तक आपको चैन नहीं आएगा। लेकिन अगर आंख नहीं खोली, अभी तक होश ही नहीं है, अभी तक वचन तो हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक भी अपने आप में नहीं आए हैं, इसलिए उद्धार इग्नोर करते जा रहे हैं। वचन में लिखा है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। इतिहास गवाह है। नूह के समय देख लो, लूत के समय देख लो, कोई नहीं बच पाया। अकान देख लो, कोई नहीं बच पाया। परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच पाएगा। बहुतों ने अपने पाप को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो गए। आज इंसान अपने पाप को छुपाने का प्रयास कर रहा है। पाप सुख दे रहा है, पाप में मजे ले रहा है, लेकिन मूसा के समान जब तक अपने आप पे में नहीं आएंगे, जब तक आंखें नहीं खुलेगी, जब तक पाप कितना भयानक है कर नहीं समझेंगे, तब तक क्रूस भी नहीं समझ में आएगा। क्रूस दिखाता है परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है और इंसान से कितना प्रेम करता है। क्रूस परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाता है और क्रूस परमेश्वर के प्रेम को भी दर्शाता है। और क्रूस ये भी दर्शाता है कि इंसान कितना क्रूर है। उस निर्दोष को कैसे इसने नंगा कर क्रूस पर लटकाया है और इसको थोड़ी सी भी होश नहीं। उल्टा सबूत मांग रहा है, कर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे चिन्ह चमत्कार दिखा, तब मैं विश्वास करूंगा। आज का इंसान भी ऐसा ही है। आज चिन्ह चमत्कार की खोज में है। अपने पाप नजर नहीं आ रही, अपनी अंदर की महारोग, अपना वो पाप, अपना वो शत्रु नजर नहीं आ रहा है। जब तक वो शत्रु अंदर है, इसको पूरा बिगाड़ कर रखा हुआ है, इसको मार कर रखा हुआ है, इसको परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा हुआ है, इसलिए इसको होश भी नहीं है। परंतु आज परमेश्वर मन फिराने का मौका दे। एक वचन और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। जल्दी से एक दो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह की पत्री 23 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय और 23 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं। परमेश्वर की वाणी है, क्या कोई गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं। चैलेंज है। कोई भी इंसान परमेश्वर से छिप सकता है, अपने पाप को, अपने गुनाह को ढांप सकता है। हाँ, ढांप सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं।
परमेश्वर से नहीं छिप सकता। समय पर आएगा और पकड़ेगा। ए आदम कहाँ है? परमेश्वर को मालूम है तो भी पूछ रहा है, मौका दे रहा है। आज हम सबको मौका दे रहा है, नहीं तो सीधा दंड भी ला सकता है। लेकिन परमेश्वर के धीरज रूपी धन को, उसकी सहनशीलता को, उसकी कृपा को हम हल्के में ना ले। परमेश्वर में मन फिराव का मौका दे रहा है। कब तक हम मन फिराएंगे? कब तक हम पाप में जिएंगे? कब तक हम संसार में जिएंगे? कब तक हम जंगली जलपाई में सांटे रहेंगे? कब तक? कब हमारी आंखें खोलेंगी? कब हमें होश आएगा? अगर आज यीशु मसीह आ गया, आज मैं कहाँ आऊंगा? इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां वो छिप सकता है? क्या मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है, जिन्होंने भी परमेश्वर से या परमेश्वर से भागने का, आपको मालूम है योना ने परमेश्वर से भागने का मूर्खतापूर्ण प्रयास किया, भाग पाया? परमेश्वर से कोई नहीं भाग सकता। परमेश्वर से कोई अपने पाप को छिपा नहीं सकता। ये इंसान की मूर्खता है जो छिपा कर बैठा हुआ है। ये सोच रहा है ऐसे ही परमेश्वर माफ हो जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा। नहीं, आज परमेश्वर मन फिराने का मौका दे रहा है। आप परमेश्वर चाहता है आज के हम होश में आ जाएं। आज हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर और हमारे बीच में पाप एक बहुत बड़ी दीवार है। पाप एक ऐसी चीज है जिसने मुझे मार कर रखा है, परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा है। पाप मुझे तात्कालिक सुख दे रहा है, पाप मुझे तात्कालिक मेरी मनोकामनाएं पूरी कर रहा है, मोह से भर रहा है, लेकिन इसका अंत बहुत भयानक होगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसका 17 अध्याय, इसी का यिर्मयाह 17 अध्याय, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। 17 का एक वचन पढ़ेंगे। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। परमेश्वर क्या कह रहा है? उधर यहूदा के विषय में बता रहा है। यहूदा के नियम सारी मानव जाति के लिए है। वो क्या कह रहा है? यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। यह उनके हृदय रूपी पट्टियां और उनकी वेदियों पर, उनके सींगों पर खुदा हुआ है। इसको धोया नहीं जा सकता। किसी पानी से ये धुलेगा नहीं, किसी साबुन से ये धुलेगा नहीं। कोई नाम नहीं है जो इसको मिटा सके। इंसान इस पाप के सामने बिल्कुल क्या है? ये ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है, ऐसी गुलामी है इंसान के सारे प्रयास व्यर्थ है। कितने भी प्रयास कर ले, पुण्य कमाने के, दान दक्षिणा देने के, अच्छा बनने के, कितने भी इंसान प्रयास कर ले, इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। इधर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 10 वचन भी हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार और उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूं। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भी जानता है, हमारे मन में क्या आता है। परमेश्वर न्यायी होने के कारण हमारे सब कामों का प्रतिफल देगा। भले काम है, अभी हमने रोमियो में पढ़ा था, भले काम है तो उसका प्रतिफल है। लेकिन अगर बुरे काम है, बुरे काम क्या है? अपनी इच्छा से मैं चल रहा हूं, अपनी मनमर्जी से मैं चल रहा हूं, भौतिक चीजों के लिए मैं जी रहा हूं। मेरे सृजनहार से मेरा अभी तक कोई संबंध नहीं है। मेरे सृजनहार की इच्छा से अभी मेरा कोई तक सरोकार नहीं है। मेरे सृजनहार से अभी भी मुझे प्रेम नहीं है। अभी भी उसके बीच में और मेरे बीच में एक पाप की दीवार है, एक शत्रुता है, अभी भी तलवार लटक रही है। अभी भी अगर अभी तक मुझे होश नहीं आई, उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया, मन नहीं फिराया,
इधर 9 वचन भी मैं पढ़ता हूं, 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा है और इसका भेद कौन पा सकता है। मतलब इसका कोई इलाज इंसान के पास नहीं है। इंसान के पाप का इंसान के पास कोई इलाज नहीं। अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता, पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, प्रार्थना में आकर भी पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके लिए एक व्यक्ति की आंखें खुलना बहुत जरूरी है, अपने आपे में आना बहुत जरूरी है, नया जन्म पाना है, पश्चाताप के साथ रोते हुए अपने पापों गुनाहों को मानकर यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। इसी का यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय और उसका 23 वचन 22 वचन 2 का 22। चाहे तो अपने को सज्जी से धोए, चाहे तो अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी और प्रयोग करे, बहुत सा साबुन भी प्रयोग में लाए, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की वाणी। प्रभु यहोवा की वाणी है, ये किसी इंसान की नहीं है, परमेश्वर का वचन है। पाप का धब्बा लगा हुआ है, पाप का महारोग लगा हुआ है। शरीर में शायद बीमारी ना होगी, शरीर में शायद यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाली होगी, शायद भौतिक आशीष पाली होगी, लेकिन पाप का धब्बा आत्मा में प्राण में अभी भी लगा हुआ है। अगर अभी तक अपने आपे में नहीं आए, सच्चा मन फिराव नहीं आया, नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, आज अगर यीशु आ जाता, इस समय में ऐसे दिनों में रह रहे हैं, किसी भी क्षण कुछ भी हो जाएगा, किसी भी क्षण कुछ भी घटना घट सकती है। प्रभु आ सकता है, कोई महा रोग फैल सकता है, कोई आपदा आ सकती है। पिछले दिनों तुर्की में और सीरिया में 50,000 से ज्यादा लोग रात को सोए हुए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। उनका घर ही उनके लिए दफन कब्र बन गया। कितने तो अभी भी शायद दबे होंगे। इस करके इंसान ये ना सोचे कि मैं तो अभी बहुत उम्र है मेरी, अभी ले लेंगे बपतिस्मा, अभी फिरा लेंगे मन, अभी कौन सी इतनी जल्दी है, ये काम कर कर बपतिस्मा ले लेंगे, ये काम कर कर मन फिरा लेंगे। आज अगर प्रभु यीशु आ गया, आज अगर हमारा प्राण निकल गया तो क्या होगा? दोबारा मौका नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, मन नहीं फिराया, आंखें नहीं खुली, अपने आपे में नहीं आए, आज पवित्र आत्मा जीवनों में काम करने पाए, आज ये वचन हरेक के हृदय को छेदने पाए और आज हरेक का विवेक सचमुच में उसे दोषी ठहराए, ताकि अपने पापी होने को स्वीकार कर ले। आज इधर परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, अगली बार हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, और भी इन दिनों हम इसी विषय को सीखेंगे, क्योंकि बहुतों को आज ऐसे वचन की जरूरत है। बहुत सारे संगति में आकर भी मन नहीं फिराया, बहुत सारे सालों से प्रभु में है लेकिन अभी भी पापी होने का एहसास नहीं है। बहुतों की अभी भी आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी पाप के नशे में है, अभी भी संसार के नशे में है, अभी भी सदोम को छोड़ा नहीं है, अभी भी जंगली जैतून से काटे नहीं गए हैं और जीवन को, दिनों को अपने क्या कर रहे हैं, गवा रहे हैं। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने प्रार्थना करते हैं। एक वचन, आखिरी वचन, प्रेरितों के काम 22 अध्याय का 16 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन पढ़ें और प्रार्थना करते हैं। 22 का 16। अब क्यों देर करता है? अगर आपको सच्चाई मालूम होगी, अगर आपकी आंखें खुल गई, अगर आपको होश आ गई और आपको ये एहसास हो गया कि आपके ऊपर तलवार लटक रही है, आपको बचाए जाने की जरूरत है, प्रभु आज आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, आज पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगे
अगर लगता नहीं है कोई बात नहीं, प्रार्थना के साथ दोबारा फिर से वचन सुने। लेकिन परंतु अगर आज आपको अगर ऐसा लग रहा है मैं पापी व्यक्ति हूं और मुझे उद्धार की जरूरत है, अगर आज रात यीशु आ गया, आज रात अगर मेरा प्राण निकल गया, एक अनंत काल है, दोबारा जन्म नहीं। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उसके लहू से पाप धुलेंगे, पानी से नहीं धुलेंगे, बपतिस्मे से नहीं धुलेंगे। कोई सज्जी ऐसी नहीं है, कोई साबुन ऐसी नहीं है, कोई दान दक्षिणा से नहीं धुलेंगे। दान दक्षिणा से पापों की माफी नहीं मिलेगी। दान दक्षिणा या कुछ ऐसा चीज देकर हम न्याय से बच नहीं सकते। परमेश्वर किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा है। ये जो लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह का लहू है और कोई इलाज नहीं है इन मनुष्य के पाप का। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, मन नहीं फिराया, आज अगर आपका विवेक आपको दोषी ठहरा, पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, अगर आज ये वचन आपकी आंखें, बुद्धि और समझ को खोल रहा है, तो आज रात अपने जीवन को यीशु मसीह को देने का मौका है। अपना मन खोलने का मौका है, मन फिराने का मौका है, अन्यथा देर हो जाए। अगर प्रभु आ गया तो देर हो जाए, अगर हमारा प्राण निकल गया तो देर हो जाए। इस करके आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, जिन मेरे भाई बहनों ने ये वचन सुना है प्रभु, कोई भी पाप को हल्के में ना ले प्रभु, बल्कि पाप को आपकी नजर से देखे प्रभु। क्रूस पर कैसे पाप के लिए, पाप के ऊपर परमेश्वर का कैसे क्रोध गिरा, कैसे वो मेमना जो निर्दोष था, निष्कलंक था, बिना रहम के कैसे कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, कैसे परमेश्वर के न्याय की आग में वो भूंज दिया गया। पिता परमेश्वर, कोई भी पाप को हल्के में ना दे, कोई भी पाप से प्रेम ना करे, कोई भी पाप का गुलाम बनकर ना रहे प्रभु, कोई भी पाप में जीवन न बिताए प्रभु, बल्कि आज ही पाप से मन फिराए, पाप के लिए मरकर प्रभु आप में वो जीवन पा सके प्रभु, आप में सांटे जा सके प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा के जीवन में काम करना, पवित्र आत्मा आप कायल करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य वचन के लिए, संगति के लिए। सारा आदर पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा